जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। जबकि अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितनी ही उन्नति क्यों ना हो, इस ईश्वरीय ओ क्या है से विहीन होता है। अंत स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध थे, ओ, संबंध कहाँ गया सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था। किंतु विपक्षी दलों के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर बेदया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था, तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उनसे उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अंततः कहा गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस श्लोक में इस श्लोक में शुद्ध भक्त की स्थिति बताई गई है, और उसके माध्यम से अर्जुन के माध्यम से बताई गई है कि एक शुद्ध भक्त की स्थिति क्या होती है, और उसके बीच में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसके बीच में लक्षण होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मतलब साधारण भक्ति करने वाला भी जो होता है ना, जो भगवान की साधारण भक्ति भी कर रहा है, ज्यादा ऊंचे लेवल की भक्ति नहीं कर रहा, उसमें भी जो सत्पुरुष होते हैं उनके गुण आ जाते हैं, और देवताओं देवताओं तक के गुण आ जाते हैं उसके बीच में। जैसे जैसे वो भगवान का नाम लेता है, जैसे जैसे भगवान का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, वैसे वैसे उन उसके बीच में शुद्धता और उन देवताओं और सदगुरु के गुण गुण आने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक उसका बीच में उदाहरण दिया है, बीच में उन्होंने जो भौतिक जो हम भौतिक पढ़ाई करते हैं, चाहे उसने कितनी भी पढ़ाई, कितनी भी हाई क्वालिफिकेशन क्यों ना पढ़ी हो, लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि उसके बीच में ये गुण नहीं कभी आते, और ये गुण नहीं आते, और उसके उसके जो लक्षण होते हैं कि एक अज्ञानता में ही गिना जाता है। चाहे वो जितनी मर्जी उसने मतलब भौतिक पढ़ाई पढ़ी हो, चाहे वो इंजीनियर होए, चाहे वो डॉक्टर होए, लेकिन उसको अज्ञानता के बीच में ही गिना जाता है। अज्ञानता में इसलिए गिना जाता है क्योंकि भौतिक पढ़ाई से हम जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को हम नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहिए। ये नहीं है कि उसने बहुत हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ी है तो वो आध्यात्मिक पढ़ाई मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत जल्दी पकड़ लेगा। उसके लिए उसके बीच में कोमलता भी चाहिए, उसके उसकी श्रद्धा भी चाहिए, उसके लिए उसको समझने के लिए, और उसको विश्वास भी चाहिए भगवान के लिए। तो इसमें मतलब अर्जुन का स्थिति बता रहे हैं कि जब युद्ध भूमि में उसने सारों को अपने सामने उपस्थित देखा, और यहाँ तक कि जो उनके सैनिक थे, सैनिक अपने सैनिक के बारे में भी देखो क्या कितना सोच रहे हैं वो अर्जुन, कितनी कोमलता है, कितनी दयालुता है। और ये एक शुद्ध भक्त के बीच में ही हो सकती है सिर्फ, एक नॉर्मल मतलब भौतिक इंसान के बीच में कभी नहीं हो सकती है नॉर्मल। क्योंकि जब हम कोई भी मतलब युद्ध के मतलब किसी को एक दूसरे को मारने के लिए हम खड़े हो जाते हैं ना, सब एक दूसरे को मार, तो उस टाइम यही सोचता है इंसान के बस मैं मेरे को ना कुछ होए, मैं इसको मार दूं, मैं अब मतलब मेरे मैं अपना मेरा बचत हो जाए और मैं इसको मतलब मार दूं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा दूसरों का भी भला सोचता है। तो इसमें यही चीज दिखाई गई है कि देखो उसका जो उसके शरीर की स्थिति क्या होगी कि शरीर उसका कांपने लग गया। हालांकि मतलब वो बहुत बड़ा योद्धा थे, ये नहीं है कि वो मतलब इसलिए उनका शरीर कांप रहा था कि वो डर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो शरीर उनका इसलिए इसलिए कांप रहा था कि उनके बीच में दयालुता बहुत थी, कोमलता बहुत थी। इसलिए लोग दूसरों के प्रति मतलब कोमलता दयालुता की वजह से उनके शरीर में कंपनता पैदा हो गई। तो इसलिए ये ये चीज बताई गई है इसके बीच में कि शुद्ध भक्ति जब हम भक्ति करने लग जाते हैं,
कोई भी होए, कोई भी जीव है, जब वो भक्ति करने लग जाएगा, भगवान का नाम लेने लग जाएगा, तो उसके बीच में अपने आप ही दूसरे के लिए दया भावना आनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे के लिए मतलब अच्छा सोचने लग जाएगा वो अपने आप ही। ऐसी मतलब हर एक जीव में है ये गुण। लेकिन क्या है, जब तक भौतिक आवरण उसके ऊपर है, तब तक आध्यात्मिक जो मतलब जो शरीर है उसका पीछे छुपा रहता है। हरे कृष्ण। कृष्णा। कशिश नंदिनी माता जी, आप ये बाकी का लेफ्ट भी पढ़ दीजिए। जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अगला श्लोक है, वेपतु वेपतु च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते, गांड गांडीवं सत्रसते, हसतात त्वक च एव परिह परिदहयते। तात्पर्य, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हरे कृष्णा। आगे रीडिंग करेंगे। गीतेश प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? यस माता जी। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन जो लक्षण है वह भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। अब देहात्म बुद्धि का मतलब है कि हम जब किसी के लिए हम मोह मोह के बीच में फंसते हैं, तो हम देहात्म बुद्धि के बीच में चले जाते हैं। और देहात्म बुद्धि के बीच में क्या होता है कि अगर हम जितने मर्जी शक्तिशाली होए, जितने मर्जी पावरफुल होए, तो उसमें क्या होता है कि हम उस टाइम ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम बहुत ज्यादा वीक हैं, बहुत ज्यादा वीक अपने आप को महसूस करते हैं। तो अर्जुन की भी यही स्थिति है। तो अर्जुन मतलब इतना ज्यादा मतलब उनके बारे में सोचने लग गया, इतना ज्यादा मतलब उनका शरीर के मतलब सोचने लग गया कि उनके शरीर के रोंगटे खड़े का मतलब हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। और ऐसा आध्यात्मिक परमानंद समय या भौतिक परिस्थितियों में मतलब इसमें ये बताया गया, या तो ये आध्यात्मिक जब जरूरत से ज्यादा मतलब बंदा जो मतलब आत्मा की स्थिति के बीच में है, या तब होता है, और या फिर वो मोह के बीच में आ गया तब ऐसा होता है। मोह के बीच में फंस गया तब ऐसा होता है। तो इसमें बताया गया कि जो आध्यात्मिक में के बीच में कोई भय नहीं होता। आध्यात्मिक स्थिति में होता है ना जो, तो उसमें कोई भय नहीं होता, उसमें कोई मतलब डर नहीं होता। तो लेकिन जो उसकी मतलब अर्जुन की स्थिति नजर आ रही है, वो ध्यात्म बुद्धि की वजह से नजर आ रही है। क्योंकि वो इतना ज्यादा, जब हम किसी की चीज के बारे में, जब हम मान लो कोई भी चेतना, हम हमारी सारी जो हमारा वर्क है ना, वो चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी चेतना ही सारा काम करती है। हम किसी के लिए कभी भी जब ज्यादा सोचने लग जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम हमारे आत्मा से हम परे हो जाते हैं, हम शरीर के स्तर पे आ जाते हैं। तो यही अर्जुन की स्थिति है। हालांकि वो बहुत शक्तिशाली, बहुत इंटेलिजेंट थे,
बहुत मतलब भगवान के शुद्ध भक्त भी थे, लेकिन फिर भी जब वो हम जरूरत से ज्यादा उनके बारे में सोचने लग गए, तो फिर वो क्या हुआ, ध्यात्म बुद्धि के स्तर पे आ गए। तो आगे इसका आगे आंसर भी आएगा, अगले श्लोक में आएगा इसका आंसर। हरे कृष्ण। न च न च शक्नोमि अवस्था अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य कोई पड़ेगा? अंशु माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। जी, पढ़िए माता जी। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीय भिनिवेशता स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित निमितानी विपरीतानी शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीवी बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। हरे कृष्णा। आ गया इसका आंसर इस श्लोक के बीच में, पिछले श्लोक का आंसर आया इसके बीच में। तो इसमें बता रहे हैं कि जो मतलब जब इंसान निराश हो जाता है ना, तो जब उसको ऐसा लगता है कि वो मतलब अपने आप को बड़ा, एक तो दुर्बल महसूस करता है और बड़ा असहाय महसूस करता है, जब वो हर एक पासे उसको निराशा नजर आती है। तो इसमें बता रहे हैं कि इसमें मन की स्थिति भी बताई है, क्योंकि हम कोई भी चीज, हमारा हर एक चीज में, हमारी जो कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, हम कोई भी चीज सोचते हैं, पहले मन के बीच में आती है। मन से हमारी बाद में बुद्धि के बीच में जाती है। तो पहले मन स्ट्रोंग होएगा, फिर मन से हमारी बुद्धि स्ट्रोंग होएगी। अगर मन से ही हम नेगेटिव सोचेंगे, हम निराश होकर सोचेंगे, तो नेचुरली बात है कि हम बुद्धि के बीच में भी वही चीज सोचेंगे, हम अपने दिमाग से भी वही चीज सोचेंगे। तो इसमें मतलब जो अर्जुन की स्थिति वही है कि अर्जुन मतलब ये सोच रहा है कि मतलब वो अपने ही मन में ऐसी चीजें सोचे जा रहा है कि भाई मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं यहाँ पे, मेरा होना नहीं होना, मेरे को नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ऐसा कुछ मतलब सोच रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम भगवान को हर एक चीज में आगे रख के सोचते हैं, तो हम कभी भी, हमारा जो डिसीजन है कभी गलत नहीं होता, हम पूरे कॉन्फिडेंस से उस डिसीजन को ले सकते हैं। लेकिन जब हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से काम लेते हैं ना, और भगवान को हम साइड पे रख के, साइड पे छोड़ देते हैं, तो हम हमेशा उस डिसीजन में कभी कभी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होएगा, कभी प्रॉपरली उसमें कहीं ना कहीं हमारे में निराशा जरूर होएगी, और हम उसको प्रॉपर सही तरीके से कर भी नहीं पाएंगे। तो ये जो स्थिति थी अर्जुन की, वो यही स्थिति थी कि उस भगवान सामने खड़े होने के बाद भी वो अपने मन से सोच रहा था कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, मेरे को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अगर मैं युद्ध में जीत भी जाऊंगा तो मेरे को उससे क्या मिलेगा, क्योंकि वो ये चीज सोच रहा था कि है तो मेरे मेरे अपने ही है ना, मैं अपने को ही तो मारूंगा।
अगर मैं अपने अपनों को मार के भी राज्य ले लूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? तो मैं अपने चाचों को मारूंगा, अपने अपने मामाओं को मारूंगा, अपने भाइयों को मारूंगा, अपने मित्र को मारूंगा, तो उससे मेरे को क्या मिलने वाला है? तो मेरा तो मतलब खोने वाला ही है, मेरे को मिलने वाला तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे को राज्य मिल भी गया तो सारा कुछ तो मेरे से छिन जाएगा, मेरे रिश्तेदार छिन जाएंगे, तो फिर मेरे को मिलेगा क्या? ऐसा कुछ वो काफी कुछ मतलब अपने मन में सोच रहा था अर्जुन। तो इसमें लास्ट में देखो कितना अच्छा इसमें बताया गया कि अगर हम मतलब भगवान के प्रति समर्पण होके नहीं कभी कोई चीज सोचेंगे तो उसमें हम हमेशा असफल ही रहेंगे, हमेशा। तो हमेशा कोई भी चीज हमने सोचनी है, हमने अपने भगवान को सेंटर में लेके कभी भी हम कोई भी कार्य करेंगे, हमारा कभी भी कोई कार्य वो असफल नहीं हो सकता, वो सफल ही होएगा। तो इसलिए मतलब भगवान उसकी हर एक स्थिति को, उसके मन की स्थिति को सब कुछ देख रहे हैं। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब भगवान उनके मुंह से, उनके मुख से सुनना चाहते थे। हरे कृष्ण। न च श्रेया अनुपश्यामि हत्या स्वजनम आहवे न हरे कृष्ण। न हरे कृष्ण, एक मिनट, एक पॉइंट हो रहा है इसके बीच में, सॉरी मैं छोड़ छूट गया वो पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। कोई बात नहीं पूछो। इसमें एक चीज और बता रहे हैं इसके तात्पर्य के बीच में, कि जब हम स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उसके बीच में हमारा, जब हमारा किसी भी चीज के पीछे स्वार्थ होता है ना, तो हम भगवान को सेंटर में नहीं रख सकते। भगवान हमारी सहायता नहीं करेंगे कभी भी, जब हमारा खुद का स्वार्थ होएगा। तो इसमें क्या है कि जो अर्जुन है वो अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा है, क्योंकि जब हम ये जब अर्जुन ये सोच रहा है कि मैं अपने अपने मतलब अपने ही रिश्तेदारों को मार के मुझे राज्य क्या लेके क्या मेरे को मिलेगा, तो इसमें अर्जुन का स्वार्थ है। तो इसमें ये चीज हमारे पे भी लागू होती है, सभी पे, कि अगर हम कोई भी चीज हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, तो होता है कि हम भगवान को बीच में सेंटर में नहीं रख रहे। इसका मतलब हम भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारे को भगवान पे विश्वास नहीं है। तो ये चीज बताएगी उसके लिए, सॉरी मैं इसको मिस कर गया था, तो इसमें कोई थैंक यू। बात नहीं पूछो। न च श्रेया अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न काण्डे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य। अ, कोई पढ़ना चाहेगा? हैंड रेस कर ले। निशा माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट कीजिए आप, माइक म्यूट है आपका। अ- अभी भी नहीं हुआ माता जी। पर्याय ये जाने के बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों में के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात में बुद्धि के कारण वे भौतिक
सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जज बलवान सूर्यमंडल के प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन से में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें। वह सोचता है कि सज्जनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। अंत वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने के लिए निश्चय कर लिया है। यहाँ एक एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करें, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल के एकांत वास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। थैंक यू बालाजी। जो जीव जीव को चार भागों में बांटा गया है, जैसे पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है शूद्र, चौथा है वैश्य। तो जो क्षत्रिय का धर्म होता है वो लड़ना होता है, मतलब, और जो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है वो मांग के खाना, और मतलब पाठ पूजा करना और मांग के खाना, ब्राह्मण का मतलब जो धर्म होता है। और जो शूद्र होते हैं वो व्यापारी होते हैं, उनका काम होता है व्यापार करना। और जो वैश्य होते हैं वो होते हैं मतलब लेबर, जो लेबर का काम करते हैं, मतलब मेहनत का काम करते हैं, वो वैश्यावृत्ति में आते, उसमें आते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैसे जो क्षत्रिय का धर्म है कि जब हम युद्ध के बीच में आगे हैं तो हम युद्ध से पीछे ना जाए। तो युद्ध को छोड़ के जाना मतलब वह कायरता के बीच में गिना जाता है। और जो अर्जुन की स्थिति ये आ गई थी कि वो युद्ध भूमि को भी छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया था। और वो ऐसी स्थिति में आ गया था, वो बोलता मतलब स्थिति में आ गया था कि वो बोल रहा था कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी एकांत में जाके मतलब तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मतलब युद्ध भूमि में नहीं लड़ सकता। इतना मतलब उसकी परिस्थिति आ गई थी, हालांकि वो क्षत्रिय था। और क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो युद्ध भूमि में लड़ना होता है। तो इसमें दो चीजें बताई गई हैं कि दो तरीके के मतलब इंसान होते हैं। एक तो मतलब परम परम शक्तिशाली और जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। इसमें एक क्षत्रिय बताया गया है और एक सन्यासी। आध्यात्मिक जो जो भौतिक स्तर में चीज बताया गया है वो क्षत्रिय बताया गया है, और जो आध्यात्मिक में सन्यासी बताया गया है। और जो मतलब जो क्षत्रिय जो भी है वो भी मतलब हम मतलब एक राज्य के पीछे लड़ता है, अपने लिए नहीं लड़ता, वो एक राज्य के पीछे लड़ता है और अपनी मतलब सेना या अपनी पब्लिक के पीछे लड़ता है वो युद्ध के बीच में। और जो सन्यासी है वो आध्यात्मिक में स्ट्रगल करता है, वो इतना स्ट्रगल है उसकी लाइफ के बीच में, सन्यासी की लाइफ के बीच में। तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते, मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक एक पग पे उनकी स्ट्रगल है जो आध्यात्मिक मतलब जो सन्यासी होते हैं। तो इसमें ये चीज बताई गई है। और इसमें ये बता रहे हैं कि जो निराशा जीवन जी मतलब हरे कृष्णा। उन्होंने ये चीज बताई गई है कि जो मतलब जो
अर्जुन है वो ध्यात्म ध्यात्म बुद्धि के हिसाब से सोच रहे थे। ध्यात्म बुद्धि में क्या होता है कि जो ध्यात्म बुद्धि में क्या होता है कि हम वो भौतिक स्तर के बीच में चले जाते हैं, चाहे हम जितना मर्जी मतलब इंटेलिजेंट होए, शुद्ध भक्त होए, लेकिन जब हम ध्यात्म बुद्धि के मतलब भौतिक चीजों के बारे में मोह मतलब किसी के बारे में मोह के बीच में चले जाते हैं, तो हम ध्यात्म बुद्धि में चले जाते हैं और हमारी सोचने की भी जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। बस हमें अपना स्वार्थ ही नजर आता है उसके बीच में। तो इसमें बताया बताया गया है कि जो मतलब अर्जुन है वो सब कुछ छोड़ के, युद्ध भूमि को छोड़ के वो एकांत में जाना चाहता है। उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं अपने मतलब परिजनों को मार के मेरे को जो राज्य मिलेगा उसका मेरे को कोई फायदा नहीं है। और ये चीज बता रहे उसके बीच में बताया गया है। हरे कृष्णा। बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। वैसे इस दो तीन चीजें इसमें बार बार रिपीट हो रही है। इसमें ध्यात्म बुद्धि भी दो बार ही रिपीट हो चुकी है, क्योंकि पिछले श्लोक में भी ध्यात्म बुद्धि का बताया गया था। तो ध्यात्म बुद्धि तो इसलिए जैसे हम जो नॉर्मल जैसे 90% जो आज कलियुग के बीच में है, वो ध्यात्म बुद्धि के बीच में ही है। और इसमें ये चीज बताई गई है कि जैसे मतलब जिसको भूख नहीं लगती, इसमें उदाहरण भी दिया गया है कि जिसको भूख नहीं लगती उसको भोजन की जरूरत नहीं होती। भोजन की जरूरत तो उसी को होती है जिसको भूख लगती है। तो अब क्या था कि अर्जुन को राज्य की जरूरत थी, वो उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए। हालांकि क्षत्रिय का जो फर्ज होता है वो उसका यही फर्ज होता है कि युद्ध भूमि में जीतो, युद्ध भूमि में शत्रु को हराओ और राज्य राज्य अपना राज्य पर मतलब उस पर प्रस्थान करो। तो ये क्षत्रिय का फर्ज होता है। हरे लेकिन कृष्णा। वो अपने थैंक यू शत्रुओं प्रभु के जी। अपने शत्रु मैं थोड़ा क्षमा मांगना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम टाइम रह गया मीटिंग खत्म होने में। तो सॉरी आज हम सॉरी। फिट्स हो गए प्रभु जी, कोई बात नहीं। हमें बस थोड़ा कम टाइम रह गया। हम मीटिंग को अभी यहाँ ही विश्राम देंगे। हम सभी प्रभु जी के लिए थैंक यू करेंगे और उनका कृतज्ञता दिखाते हुए हम उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। आप प्लीज अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। जी निधि माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा निधि माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ जुडियाल से। हाँ जी बोलिए प्रभु जी। मुझे पहचाना आपने, जिनके घर में कीर्तन किया था? अ, प्रभु जी अभी थोड़ा हमारे पास कम टाइम है इस चीज के लिए कि हमारी क्लास अभी थोड़ा खत्म होने वाली है। अब वीडियो अगले मैं वीडियो सेशन में बात कर बेनती सकते हैं। बेनती करूंगा कि जैसे क्लास खत्म हो उसके बाद में जो किसी के कोई प्रश्न मन में कोई जी जी जी, आशंकाएं हो। अगर कोई प्रश्न है प्रभु जी, अगर किसी की भी प्रश्न है तो वो ग्रुप में शेयर कर सकता है। तो उसका आंसर हम अगले सेशन में डिस्कस भी कर सकते हैं और ग्रुप में हम उसका शेयर भी कर देंगे। अभी बाकी हम उसको हरे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। जी थैंक यू प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु चरण प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। सामवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सभी डिवोटीज का आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं अच्छे से नहीं लगा पारी, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। हरे कृष्णा। थैंक यू।